नमस्ते एवरीवन। तो आज मैं गाइडली का करूँगी और ये एसबीआई क्लर्क का है, सेक्शनल टेस्ट करूँगी। रीजनिंग का मैंने दे दिया है, तो मैं आज इसका क्वांट का दूँगी। सो फर्स्ट वाला है ये, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सो ये तो 36 का होता है, ये मुझे 45 का दे रहा है। ये कितना हो जाएगा 81, तो ये 27 हो जाएगा। ये अगेन 81 हो जाएगा। एक्स इंटू 18/10 है। 9 9 जा 9, 2 जा 2, 5 जा 45। सो 45 आंसर आ जाएगा। 5 बाई 25 बचेगा, 2 5 हो जाए 54 आएगा। इंटू 11/330 है, इंटू एक्स है 72 इंटू 15 है। ये 9 8 जा फिर 5 जा 40, 600 आंसर आएगा। 42 15 4 10, ये 630 हो जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर है 551 है, 500 और ये 600 हो जाएगा। माइनस का 121 है, तो इसमें से कम कर लेते हैं। ये 430 हो जाएगा, ये 1030 हो जाएगा। 630 करेंगे 420 का स्क्वायर हो जाएगा। 40% है, 2/5 कर लेते हैं। और ये है 25 इंटू 20 माइनस का ये है माइनस का एक्स, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 5 200 हो जाएगा। 200 माइनस का एक्स है 7 7 जा 49 बचेगा 2 प्लस 100 172 28 आंसर आएगा। 258 है माइनस का, यहाँ पर अंडर रूट में 164 138। देखो ये है ना 458 है, 164 पहले इसमें से कम करते हैं। सो हमारे पास कितना होगा 30 में से 29 में से 38 और कम करना है। 60 में से 4 56 256 16 हो जाएगा। इनको 46 31 ये हो जाएगा 15। 258 में से ये माइनस करना है हमें। 16 और 15 में 240 होता है, तो 18 आ जाएगा। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? आया तो मैंने सही है यार। 458 में से 164 कम करा मैंने, तो 4 बचेगा। और यहाँ से कितना आएगा 30 में से 1 29 और माइनस का 38 था। 256 होता है 16 का इंटू 15, दिस इज 240। आई डोंट नो मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी, कहीं ब्रैकेट में आई थिंक गड़बड़ कर दी होगी। 1/4 4 से 5 हो जाएगा। एंड द रेशियो ऑफ A to C जो है, अगर ये 3 दे रखा है, इसको 3 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से 15 4/20। ये दे रखा है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। सो स्मॉलेस्ट ये है और लार्जेस्ट ये है 10 10 के 5 30 और 45 225। 1/4 से 5 है ना। एंड रेशियो नंबर से A to C का देंगे तो 3:2। कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने? इसको 3 से इसको 5 से ना, 5 से 15 और ये जाएगा। अच्छा ये 12 है ना, 27 और 37 है। $370 आ रहा है। ये कर सकते हैं। जया और सरन्या 12 और 7 है। इन्वेस्टमेंट जया और सरन्या जो है 15 मंथ्स एंड 20 मंथ्स है। सो 5 3 जा और 5 4 जा 4 3 जा 9 और 7 आ जाएगा। डिफरेंस इन प्रॉफिट शेयर ऑफ 2 1100 9 7 16 और 176। एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए के 80 है, क्लास बी के जो है 84 है। ये एवरेज है। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय क्लास ए एंड क्लास एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ क्लास ए एंड बी इज़ 82.4। सो ये कितना हो जाएगा? देखो इसके 80 है, इसके 84 है, इसके 82.4 है। सो हम इसमें से ये 2.4 आ जाएगा। ये 1.6 आएगा, 3 और 4 तो 8 8 3 जाए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी जो है, बी के लिखा है 30 है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास ए के 20 हो जाएंगे। रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एल और एम में 5 और 4 है। नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल एम जो है 75%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 75% करना है। ऐसे करते हैं, इसको 500 कर लेते हैं, इसको 400 कर लेते हैं। सो ये 300 हो जाएगा बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एल, इसमें जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स जो है एल डबल द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एम। स्कूल एम से डबल है तो 200 ही हो जाएगा, 300 ही हो जाएगा। हमें क्या करना है? एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल एल इज़ 54। 300 एक्स की वैल्यू है हमारे पास 54 दे रखी है। सो 54/300 हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल एम। 354 ही आ जाएगा फिर तो।
वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर, 5 और 3 मिल्क और वाटर है, 40 लीटर, 5 3 8 5, लेकिन और 70 लीटर मिल्क हमने, ये एक्स है यहाँ, एडेड टू द मिक्सचर, तो 5x है और ये 55 हो जाएगा, प्लस का 55 और ये 3x माइनस का 15 है, नहीं ये 45 होगा, सॉरी, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 7:3 बन जा रहा है, सो 15x हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ये 21x हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, ये 6x, ये 240 हो जाएगा, तो x बराबर 40 आ रहा है। हमसे क्या पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर 5 से 8 8 4 320 आ जाएगा। 150 किलोमीटर करना है, 2 और 30, 1/2 2 4 5/2, 60 हो जाएगा v प्लस एस, और v प्लस एस जो है वो हमारे पास 40 हो रहा है, सो v हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, एस बराबर 10 हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट डिक्रीज बाय 5 to 10, ये 40 हो जाएगी। 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 4 घंटे लग जाएंगे। 3 years ago B is 4/5 of एज ऑफ ए, ये 3 years ago है तो 3 साल बाद ये हो जाएगा। रेशियो परसेंटेज हो ए और बी की, देखो 5x + 3 और ये 4x + 3 बराबर हमें दे रखा है 11:9, सो ये 45x हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, फिर 44x हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, सो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सम परसेंटेज हो ए और सी की, 6 वाले 30 और 33, देखो ए की 33 आ जाएगी और ए और सी की 54 दे रखी है, तो ये 21 हो जाएगा, सी की 21 आ जाएगी। आपके पास डॉट 2 बुक्स हैंडी, ए और बी है, सी पी बराबर इसका 200 है, इसका 320 है। रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ 3x और 5x की सेलिंग प्राइस है। इफ यू गेट्स द प्रॉफिट ऑन बुक इज बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बुक बी। देखो जो प्रॉफिट है, ये जो है बुक बी पे जो प्रॉफिट है वो बोल रहा है 1/4 से 5 है, ये बुक बी पर जो प्रॉफिट है 500x माइनस 320 ये दे रहा है। 15x ये 1000 हो जाएगा, ये 20x हो जाएगा, ये 1280 हो जाएगा, सो ये 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 280, एक्स बराबर 56। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक ए का 50 कितना हो जाएगा 150 और 18 106, आई थिंक कुछ ऊपर कर दी क्या, 200 और 320 है। रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बुक है तो 3x और 5x है। फिर गेट द प्रॉफिट ऑन बी पर जो उसका प्रॉफिट हो रहा है वो 25% मोर देन दैट ऑफ, इसका प्रॉफिट कितना है 3x माइनस 200, 1/4 से 5 हो रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, मैंने क्या करा 426 और 4 3 4 2 जाए 1280, सो मैंने इसको यहाँ भेजा, इसको हमें 1280 में से 280 5 5 से 25 3 और 5 से एक्स बराबर 56 आ रहा है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक ए का गड़बड़ क्यों आ रही है, पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, समझ नहीं आ रहा मेरे। 3x में 200 हैना कैन कंप्लीट 1/3 30 डेज आएगा, इंदू 40 ये जगह 2/5 हो जाएगा, ये 18 है 27 हो जाएगा, 2/5 है ना 45 हो जाएगा। इना अंदू मिनी टुगेदर कैन कंप्लीट, इना इंदू और मिनी टुगेदर कैन कंप्लीट 15 दिन, सो हम कितना मान लेते हैं, हम 90 मान लेते हैं। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 ही हो गया, 2 के 5 ये 1 हो जाएगा। हमें क्या बताना है टोटल वेजेस है, तो 3 2 5 और 1 6, हमें क्या बताना है इंदू की 3400। जो जो क्वेश्चन छोड़े मैं एक बार फिर से उसमें वापस कर दूँगी, बट पहले हो तो जाए सारे। साढ़े समय 20% एन ईयर्स एंड टोटल अमाउंट रिसीव, सो कितना हो जाएगा 120% मिलेगा उसे इन सालों के बाद, और टोटल अमाउंट रिसीव है डबल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट जो उसे मिलना है वो डबल है ना, सो 100% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एन बराबर 5 है, राउंड में से 5200, सिंपल रेट ऑफ 15% एन माइनस 3.2% 30%, 151560, 23,000 का 525 48 का होगा 48, ये हो जाएगा और 56 55 का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4 8 12 6 3 9 10 51 x/8 है 452 8 416 43 तो 11 है 32 इंटू 8 है 18/9 तो प्लस एक्स है, ये हो जाएगा ये
240 और 16 256 हो जाएगा। 4 2 6 7 5 12 3 6 9 729 2 727 198 हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। 200 224 222 150 और 120 150 और 120 270 हो जाएगा। 270 का प्लस करना 492 34 हो जाएगा इंटू 14 है 5 है प्लस 180 35 होगा ना ये 98 होता है तो 298 10% ऑफ एक्स 11/10 कर देते हैं 200 156 44 40 280 और 35 315 यस प्लस 3x हो जाएगा। ये 375 है ये 132 है 60 हो जाएगा 192 हो जाएगा 3 6 64 और ये 40 50 ये 300 हो जाएगा ये 800 हो जाएगा 1100 84 हो जाएगा ये हो जाएगा 32 प्लस 12x 172 52 हो जाएगा यहाँ 52 120 150 18 कॉमन ले लेंगे वहाँ से 100 आएगा x बराबर 12 है 150 देखो 19 तो 19 हो जाएगा 20 आ जाएगा 60 आ जाएगा 168 आ जाएगा 228 आ जाएगा 57 इधर का नंबर ऑफ येलो कुर्तीज नंबर ऑफ ग्रीन कुर्तीज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त येलो ग्रीन रेड येलो की बात कर लेते पहले 160 है 160 देखो 1 2 3 4 का गैप है और 20 4 का गैप है और 20 5 5 का गैप चल रहा है ना 5 और 10 90 5 का गैप चल रहा है 175 हाँ 5 50 100 येलो कुर्ती। अब मैं ग्रीन कुर्ती की बात करूँ तो ग्रीन कुर्ती कितनी है 110 60 140 75 135 रेड कुर्ती की बात कर लेते हैं हम रेड कुर्ती मेरे पास 80 है 5 और 10 150 है 5 और 10 70 है 10 19 5 और 10 170 है ऐसे 125 है। चलो अब करते हैं टोटल ये वाली तो नहीं करूँगा। रेशो हमारा ग्रीन येलो ग्रीन और रेड बताना है सोल्ड टू अनसोल्ड इन अगस्त में 10 और 3 मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। येलो की बात करेंगे ना येलो की अगर हम देखें ना अगस्त में तो ये 100 तो है येलो ग्रीन ये अच्छा ये सोल्ड का डेटा मैं अभी डर गई सोल्ड का डेटा है ना तो ये 30 हो जाएगा ये 30 हो जाएगा अनसोल्ड 9 में से 9 बचेगा 4 9 5 से 15 10 2 से 30 हो जाएगा। ये कितना है 25 25 2 से 50 हो जाएगा। हमें क्या बताना है अनसोल्ड बताना है ना येलो ग्रीन और रेड तीनों का 110 सोल्ड का डेटा है ये। रेशो टोटल में कुर्ती सोल्ड इन अप्रैल में टोटल कितनी है देखो टोटल हमें 190 और ये 190 हो जाएगा 350 हो जाएगा। रेड कुर्ती जून में रेड कुर्ती है 70 सो 5:1 इन जुलाई में बताना है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ येलो का दे रखा है 120 और ग्रीन का दे रखा है 80 एंड ऑल द कुर्तीज आर सोल्ड तो 170 का 100 मान लेते हैं और 29000 760 10 ठीक है 850 560 और 40 560 और 40 हो जाएगा 600 और 10 तो 12,000 तो ये हो गया 12,000 यहाँ करेंगे तो हमारे पास 17,000 तो इसके लिए 100 आ जाएगी। नंबर ऑफ ग्रीन कुर्ती बतानी है सोल्ड इन अप्रैल में ग्रीन कुर्ती 110 रेड कुर्ती मई और जून में रेड कुर्ती मेरे पास कितना 220 सो ये तो 50% हो जाएगा। मैं ये वाला कर लेती हूँ रेड ग्रीन और रेड मार्च में बताना है ग्रीन और रेड मार्च में
अच्छा मार्च में दे नहीं रखा है, ओके। मार्च में जो है इक्वल टोटल नंबर कुर्ती सोल्ड इन मई। मई में टोटल नंबर कुर्ती 90 से 300 दे रखा है। द नंबर ऑफ येलो कुर्ती सोल्ड इन मार्च 20% मोर देन रेड कुर्तीज 1/5 एंड 20% लेस देन डेट ऑफ रेड कुर्तीज। नहीं, ग्रीन कुर्ती से 20% लेस है। 1/5 से 4 है, 1/5 से 4 है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको 2 कर लेती हूँ, इसको 3 कर लेती हूँ। 6 × 12x 10x। तो अगर मैं यहाँ 2 कर रही हूँ तो यहाँ पे 10x हो जाएगा ना। तो ये दोनों तो 25 से 25 टू 50 नहीं 25 12। नंबर ऑफ येलो कुर्तीज 144 आएगी फिर। वाला पेन का जा रही है। ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। सो ये 35 किस हिसाब से हो रहा है, मतलब ये 5 7 2 का गैप तो नहीं होगा। 2, अच्छा 2 का स्क्वायर 4 + 1, 3 का क्यूब 4 5 6 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब नहीं 3 का स्क्वायर 9 9 -2, 4 का स्क्वायर +1 16 और 17, 5 का स्क्वायर 25 -2, लेकिन +1 होना चाहिए ना। 9 - 2 क्यों हो रहा है ये तो 35 हो रहा है। 6 स्क्वायर 36 -1 हो रहा है। ये +1 -2 पता नहीं यार। इसको करो, 7 है, ये 14 है, 70 और 20 21 है, ये 28 हो जाएगा फिर। ओके सो दिस वन इज, इसका अगर मैं हाफ करती हूँ तो 1 × 1 + 1 करती हूँ × 1.56 नहीं। इसका अगर मैं 2 करती हूँ तो ये +1, फिर इसका 4 + 1 करना पड़ेगा। 36 और 37 नहीं है ही नहीं ऑप्शन। डबल हो रहा है ना। अगर मैं इसका डबल करती हूँ 3 × 1 = 3 + 1 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 1 हो जाएगा, 9 × 4 = 36 + 37। गड़बड़ क्यों हो रही है? इसका ना आधा करा 2 + 1 × 1 + 1 × 2 4 × 2 = 8 + 1 × 4 + 1 34 36। कहाँ कर दी? 15 17 18 9 है ना, 13 और 11 तो 90 92। ये सही है। ये तो 0.5 दिख रहा है सीधे। ये +3, ये 0.5 +3 0.5। ये कैसे पैटर्न है? एक बार मैं फिर से यहाँ वाला क्वेश्चन करती हूँ, ये वाला क्वेश्चन फिर से करती हूँ मैं, एक बार कोशिश करती हूँ। देखो 0.5 और 2 2 + 1 मतलब आधा। 2 + 1 × 3 3 + 1 3 × 3 + 1 4 4 × 2 = 8 + 1 4 × 2 = 9 2 9 4 = 36 + 1 37। ऐसा नहीं चल रहा है तो पता नहीं क्या चल रहा है। यहाँ देख लेते हैं एक बार। 5 है, देन 7 है, देन 35 है। यहाँ क्या चल रहा है? अगर मैं इसे 6 का स्क्वायर देखूँ तो -1, 2 का स्क्वायर 4 + 1 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। ये नहीं, ये तो नहीं चल रहा है इसका मतलब। एक बार ये वाले सिंप्लीफिकेशन करते हैं यार। 258 है, ये है पूरा ठीक है। 458 माइनस का 164 है, माइनस का 38 है। सो 4 और 1 500 हो गया ये। सॉरी यार, माइनस करना है ना 300। और हमारे पास ये मतलब ये 4 है ना। 30 में से 1 29 माइनस का 38 करना है। 260 में से 4 तो 256 तो 16 ही आएगा ना। 16 है × और ये है 15 और ये है 258। 240 ही तो आ रहा है। पता नहीं यार, आई डोंट नो मैं कहाँ गड़बड़ करूँ।
ए एंड बी है, ये 200 का बेच रहा है, ये 320 का बेच रहा है। रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ ए ये 3x और 5x है। इफ़ ही गेट्स द प्रॉफिट ऑन बुक बी, प्रॉफिट ऑन बुक बी इस 25% 1/4 से 5 है, 3x माइनस 200 का 20x। उस टाइम में तो मैंने ऐसे ही किया था। एक 150 168 ही आ रहा है मेरा, तो सबमिट हो गया। 31 अटेम्प्ट करें जिसमें से मेरा एक गलत हो गया है। सोल्यूशन देखेंगे पहले। कौन सा गलत हुआ? एक ये क्या गलत हुआ, जल्दीबाजी में देखा। पहले मैं नंबर सीरीज देखूंगी कि इसमें हो क्या रहा था। इंटू 1 माइनस 1 2 माइनस 2, ओके, इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, ओके। मैं तो हाफ 0.5 करके लेके चल रही थी। और ये क्या चल रहा था? 5 7 11। अरे यार दोबारा डबल डिफरेंस हमें चेक करना था उसमें। इसमें क्या था? इसको देखना पड़ेगा यार, क्या हुआ। 200 प्लस एक बार मैं ये वाला देखूँ मेरा 256। हाँ मैंने 16 करा, 16 इंटू 15 16। अरे यहाँ पर को स्क्वायर रूट लगा था, मैंने इसे 2 बार सॉल्व किया है और यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट नहीं देखा, तो मैं बोलूँ मेरा आंसर 18 क्यों आ रहा है, बल्कि स्क्वायर रूट था यहाँ। जल्दीबाजी के चक्कर में देखा ही नहीं कि पूछा क्या है उसमें। और जो अभी एक बार उसके परसेंटाइल देख लेते हैं अपनी। सो मेरी जो परसेंटाइल बनी है उसमें 97 बनी है और मेरी 8000 बच्चों ने दे दिया है, 247 रैंक है। अगर किसी ने ये वाला मॉक दिया हो या जिसके पास गाइड लिखा ये वाला है तो अपने मार्क्स बताना कि आपके कितने मार्क्स आए इसमें। और मैं SBI PO का फॉर्म फिल करूँगी या नहीं करूँगी वो मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दी है, आप उसको भी देख सकते हो। और एक और चीज़, मैंने इसी में SBI क्लर्क में एक फुल मॉक भी दिया था, ये सेकंड वाला, ये वाला भी दिखा देती हूँ मैं आपको। और ये आज ही दिया था मैंने, ये भी SBI क्लर्क का है। और अगर जिसके पास गाइडली का है तो वो भी आपके, अगर आपने ये वाला मॉक दिया हो SBI क्लर्क का सेकंड वाला, तो अपने मार्क्स बताना इसमें। सब बता दूँ कि 23,000 बच्चों ने दे दिया और मेरी रैंक इसमें 9 आई थी और 99 परसेंटाइल थी। इसमें देखो मैंने इंग्लिश में जो किए थे 28 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 3 गलत हुए। न्यूमेरिकल में मैंने 35 ही करे थे, एक गलत हो गया इसमें। और रीजनिंग में 33 करे थे जिसमें से एक गलत हो गया। सो इसमें तो मेरा सही रहा। सो अगर आपने मॉक टेस्ट 2 वाला दिया हुआ SBI क्लर्क का गाइडली से, सो अपने मार्क्स बताना। थैंक यू गाइज़।